तो यह कहानी एक तूफान में फंसे प्लेन से शुरू होती है। यहाँ मुख्य किरदार लिंडा कुछ लोगों के साथ यात्रा कर रही थी। यहाँ सब ठीक था, पर थोड़ी देर में प्लेन में झटके लगने लगे, इसलिए सीट बेल्ट के बिना खड़े लोग इधर उधर झटके खाकर गिरने लगते हैं। तभी प्लेन में एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे प्लेन और तेजी से हिलने लगा। बाहर ज़्यादा दबाव था, इसलिए उसे झेल न पाने से प्लेन का एक हिस्सा अलग हो गया और उस छेद से हवा की गति के साथ कई लोग प्लेन से नीचे गिर जाते हैं। ऐसी भयानक स्थिति में मैनेजर अपनी जान बचाने के लिए लिंडा का पैर कसकर पकड़ लेता है, लेकिन दूसरी तरफ जब एक और कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए बॉस के पास जाता है तो बॉस उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है। पर वह गिरने से पहले मैनेजर के पैर पकड़ लेता है, जिससे मैनेजर का संतुलन बिगड़ जाता है और वे दोनों प्लेन से बाहर छिटक जाते हैं। ऐसी भयानक स्थिति में लिंडा कुछ समझ पाती उससे पहले ही प्लेन की सारी लाइटें चली गई थीं और प्लेन का इंजन क्रैश होकर प्लेन समुद्र में गिर रहा था। थोड़ी देर बाद जब प्लेन समुद्र में गिरा तब सौभाग्य से वह ऐसे एंगल पर गिरा कि गिरने के साथ ही उसमें धमाका नहीं हुआ, पर प्लेन में धीरे धीरे पानी भर रहा था। लिंडा ने हालात समझते ही अपनी सीट बेल्ट खोलनी शुरू की, क्योंकि वह समझ गया था कि अब प्लेन डूब रहा है। प्लेन का इतना भयानक हादसा होने के बाद भी उसने किसी तरह अपनी जान बचा तो ली थी, फिर भी उसे चैन नहीं था, क्योंकि वह अभी भी बड़े खतरे में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समुद्र से कैसे बाहर निकले, क्योंकि इस समुद्र का कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे दूर एक द्वीप दिखाई देता है, इसलिए वह तेजी से उस द्वीप की ओर जाने लगता है, पर उसे यह नहीं पता था कि उस द्वीप पर कोई रहता है या नहीं। अगले दिन सुबह लिंडा को द्वीप पर होश आया। जब उसने चारों ओर देखा तो दूर एक शव पड़ा था। वह दौड़कर उस शव के पास गई, लेकिन यह कोई और नहीं था बल्कि उसका बॉस ब्रैडली था। उसका बॉस किसी तरह जान बचाकर इस द्वीप तक आ गया था। अगर वह बॉस की जान बचा लेता है तो शायद बॉस उसे फिर से प्रमोशन दे देगा और फिर से मैनेजर बन पाएगा। इसीलिए वह पहले एक पत्थर को घिसकर तेज करता है, फिर उस पत्थर से केले के पत्ते काट कर उन पर लकड़ियां कस कर बांध कर एक छत बनाता है। उसने किसी तरह धूप से बचने का उपाय कर लिया था, लेकिन अब उसे पानी की ज़रूरत थी, इसलिए उसने पानी का इंतज़ाम भी शुरू कर दिया। उसने रेत में एक गड्ढा खोद दिया, फिर वहां नारियल के कुछ छिलके रख दिए जाते हैं और चारों ओर केले के पत्ते लगाकर पानी निकलने का इंतज़ाम करते हैं। थोड़ी देर बाद ही बहुत तेज़ बारिश होने लगती है, इसलिए लिंडा आसानी से पानी जुटा पाती है। बारिश रुकने के बाद जब लिंडा पानी पी रही थी तभी ब्रैडली को होश आया। ब्रैडली को देखते ही लिंडा दौड़कर उसके पास पानी ले आई और जब ब्रैडली को पता चला कि लिंडा ने उसकी जान बचाई है तो उसने बड़ी मुश्किल से लिंडा को धन्यवाद दिया। इसके बाद लिंडा ब्रैडली के सामने दक्षता दिखाने लगी। वह लकड़ी से पत्थर रगड़कर किसी तरह आग जलाती है, फिर आसानी से एक मछली पकड़ती है, उस मछली को भूनकर खाने लायक बनाती है। लेकिन जब उसने ब्रैडली को यह खाने को दिया तो वह इसे खा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने पूरा जीवन आराम से बिताया था। उसके लिए यह मछली गंदगी से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी पेट भरने के लिए उसे मजबूरन ये खाना पड़ा। लेकिन लिंडा के लिए यह असामान्य नहीं था, उसने इसे आसानी से खा लिया। बल्कि लिंडा इस द्वीप पर फंसकर खुश थी, क्योंकि यहाँ उसे नीचा दिखाने वाला कोई नहीं था और अपनी तकनीकों से वह बिना मदद यहाँ काफ़ी दिन रह सकती थी। जब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो इस स्थिति का प्रभाव उन दोनों पर साफ दिखता है। एक तरफ लिंडा जो छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत खुश हो जाती थी, वहीं दूसरी ओर ब्रैडली किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं था। वह बस यही सोच रहा था कि यहाँ से कैसे निकले। इसलिए वह लिंडा से पूछता है कि उसने अब तक समुद्र तट पर मदद का संकेत क्यों नहीं बनाया और न ही जंगल में आग लगाई ताकि किसी की नज़र इस द्वीप पर पड़े। उसके अनुसार लिंडा को पहले यह करना चाहिए था। यह न करके वह सिर्फ उसे दिखाने के लिए उसकी देखभाल का नाटक कर रही है। हालांकि दुर्घटना में ब्रैडली का एक पैर टूट गया था, वह चल फिर नहीं पा रहा था, फिर भी लिंडा की ये मदद उसे बहुत कम लग रही थी, इसलिए वह उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहा था। ये सब सुनने के बाद लिंडा समझ गई कि सिर्फ उसकी सेवा करके वह उसका दिल नहीं जीत पाएगी, क्योंकि वह उसे कभी अहमियत नहीं देगा। वह उसे तभी अहमियत देगा जब वह खुद बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा, मतलब उसे समझ आएगा कि यहाँ टिके रहना कितना मुश्किल है।
इसलिए वह बिना कुछ कहे अपना सामान लेकर तुरंत चला गया। लिंडा के जाते ही ब्रैडली को समझ आ गया कि लिंडा से ऐसा व्यवहार कर उसने कितनी बड़ी गलती की है, पर फिर भी वह लिंडा के सामने झुकना नहीं चाहता था। वह यहीं बैठकर इंतजार कर रहा था कि कब लिंडा खुद यहाँ आएगी। लेकिन जब लिंडा नहीं आ रही थी और पूरा दिन बीत गया, तब वह बहुत तनाव में आ गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब उसके लिए सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। रात होते ही स्थिति और भी खराब हो गई। रात में भयंकर तूफान आना शुरू हो गया। इसीलिए जल्द ही लिंडा की बनाई झोपड़ी हवा से उड़कर कहीं और चली गई। अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो सूरज की इतनी रोशनी वह सहन नहीं कर पाई और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। और चूंकि लिंडा समझ गई थी कि उसने ब्रैडली को काफ़ी सज़ा दे दी है, इसलिए वह थोड़ा पानी लेकर ब्रैडली के पास लौटती है। लिंडा को देखते ही ब्रैडली बिना कोई बात किए बहुत तेज़ी से पानी पीना शुरू कर देता है। इससे ये बात साफ समझ आती है कि वह पूरी तरह से लिंडा पर निर्भर है। यहाँ वह लिंडा पर धौंस नहीं जमा पाएगा। थोड़ी देर में वह लिंडा के हाथ में एक नुकीली लाठी देखता है। ये देख वह उससे पूछता है कि उसने ये क्यों ली। लिंडा उसे बताती है कि मैं जंगली सुअर का शिकार करने अब जंगल जाऊंगी। लेकिन ब्रैडली अच्छी तरह जानता था कि जंगली सुअर बहुत खतरनाक होते हैं, वे लिंडा पर भी हमला कर सकते थे। इसलिए उसने लिंडा को अंदर जाने से रोका, क्योंकि अगर लिंडा की जान खतरे में पड़ती तो उसका बचना मुश्किल हो जाता। पर लिंडा ने उसकी एक न सुनी और जंगली सुअर का शिकार करने सीधे जंगल में आ गई। यहाँ जब वह शिकार के लिए सुअर ढूंढ रही थी, तभी अचानक पीछे से एक सुअर ने लिंडा पर हमला कर दिया। लिंडा ने पलटवार की कोशिश की, पर सुअर ने उसे धक्का देकर दूर फेंक दिया। हालांकि सौभाग्य से सुअर के सामने एक पेड़ गिर गया, जिससे वह सीधे उस पर हमला नहीं कर पाता, और इतने में लिंडा यहाँ से उठकर कहीं और भाग सकती थी। लेकिन सुअर दूसरी ओर से घूमकर गंध सूंघते हुए उस पर हमला करने आ गया। लेकिन यहाँ उसे सिर्फ एक कपड़ा मिला। इससे पहले कि सुअर कुछ समझ पाता, लिंडा ने ऊपर से एक लाठी सीधे उसके पेट में घुसा दी, जिससे सुअर दर्द से चिल्लाया। बहुत गुस्सा होकर फिर लिंडा पर हमला करने आ गया। लेकिन इस बार बहुत घायल होने के बावजूद लिंडा ने सुअर की ओर लाठी तान रखी थी, और जब सुअर उस पर हमला करने आता है तब लाठी सीधे उसके सिर में घुस जाती है, जिससे उस सुअर की वहीं मौत हो जाती है। और जब ब्रैडली उस सुअर का कटा हुआ सिर अपनी आंखों के सामने देखता है, तब वह बहुत डर जाता है। इससे वह समझ जाता है कि लिंडा असल में कोई साधारण लड़की नहीं है, वह बहुत स्मार्ट और खतरनाक है। इस वजह से वह लिंडा से डरने लगी। इसके बाद एक दिन जब लिंडा जंगल में कुछ ढूंढने गई तो उसे वहाँ एक झरना मिल गया। इस झरने से वह सीधे पानी पी सकती थी, इसलिए अब उसे पानी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस वजह से वह बहुत खुश हो गई थी। वह झरने के पानी में नहाकर इस पल का आनंद लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी वह एकदम जम जाता है। उसे आसपास किसी नाव की आवाज़ आती है, इसलिए वह दौड़कर नाव की ओर बढ़ा। उसे लगा कि चिल्लाने पर नाव उसे यहाँ से बचा लेगी। उसकी आंखों और चेहरे पर आशा की स्पष्ट छाप दिख रही थी, पर जैसे ही वह चिल्लाने वाला था, उसी पल वह रुक गया। मतलब वह अब बिल्कुल नहीं चिल्ला रहा था। उसे लगा कि अगर वह चिल्लाता है और नाव उसे यहाँ से ले जाती है तो उसे फिर वही जिंदगी जीनी पड़ेगी। उसे किसी और के अधीन काम करना होगा और हमेशा अपमान सहना होगा। अगर वह यहीं रुकता है तो अपनी मर्जी से रह पाएगा, कोई उसे कुछ नहीं कह पाएगा, यहाँ तक कि वह जब चाहे जो चाहे कर पाएगा। इसलिए उसने द्वीप न छोड़ने का फैसला किया। वह चुपचाप एक पेड़ के पीछे छिप गया और नाव को जाते हुए देखता रहा। ब्रैडली से पीट करके लिंडा उसे इस बारे में कुछ नहीं कहती, पर ब्रैडली मजबूरन उसकी सब बातें सुन रहा था। वह यहाँ हमेशा नहीं रहना चाहती थी, वह बस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। 2 हफ्तों की इस जंगली जिंदगी से वह ऊब चुकी थी। वह इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक समय उसका धैर्य टूट गया और उसने लिंडा से पूछा कि वे यहाँ से जाने की योजना क्यों नहीं बना रहे। उसने उसे लकड़ियों की मदद से एक नाव बनाने को कहा ताकि वे पास की नाव तक पहुंच सके। पर यह सुनकर लिंडा हंसते हुए उसे कहती है, ये बहुत भयानक बात हो सकती है, सो इस बारे में सोचना छोड़ दो। पर यह सब सुनकर वह और गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह लिंडा को छोड़कर दूसरी जगह जाकर अपना घर बना लेता है और उसने खुद नाव बनाने का फैसला किया। पर जब वह अकेला नाव बनाने की कोशिश करता है, तब उसे अच्छी तरह समझ आता है कि नाव बनाना एक
यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। वह खुद ये काम नहीं कर पाएगा और यहाँ जीवित रहना भी उसके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि उसे ठीक से आग जलाने की प्रक्रिया तक नहीं आती थी और चूंकि उसका पैर टूटा हुआ था इसलिए वह ज़्यादा दौड़ भी नहीं पाता था। मजबूर होकर उसने नारियल के खोल में थोड़ा बारिश का पानी इकट्ठा किया और उसे पीकर ही अपनी भूख शांत करने की कोशिश की। उसने बीच पर बड़े अक्षरों में हेल्प लिखा और मदद का इंतजार करने लगा, पर एक समय पर वह भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वह आसपास के कीड़े मकोड़े पकड़कर खाने की कोशिश करता है। पर जब वह एक कीड़ा खा लेता है तो उसे इतनी घिन आती है कि वह उल्टी कर देता है। वहीं लिंडा के पास एक के बाद एक कई स्वादिष्ट व्यंजन थे, जिन्हें देखने के बाद वह अपना लालच रोक नहीं पाता। सीधा लिंडा के पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। वह उसे अपनी टीम में फिर से शामिल करने को कहता है। उसका ऐसा बदला रूप देखकर लिंडा उसका मजाक उड़ाने लगती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। लिंडा को लगा था कि वह बदल गई है, इसलिए उसने उसे अपनी टीम में दोबारा शामिल कर लिया, लेकिन ब्रैडली सिर्फ मजबूर होकर उसके पास आया था। वह इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह बस सही समय का इंतजार कर रहा था। ऐसे ही कुछ दिन और बीतने के बाद आखिर ब्रैडली की हालत थोड़ी ठीक हुई, इसलिए लिंडा ने उसे उस इलाके की सबसे ऊंची जगह पर ले जाने की व्यवस्था की। वह उसे एक विशाल पहाड़ पर ले जाता है जहां चढ़ना काफी मुश्किल था, पर वहां से जो नज़ारा दिखता था वह बहुत सुंदर था। लिंडा उसे समझाती है कि सबसे बड़ा खतरा इस खूबसूरत दिखने वाले जंगल के अंदर हमारा इंतजार कर रहा है। इसके बाद जब वे वहां से वापस आ रहे थे तब लिंडा उसे अंगूर जैसे दिखने वाले एक फल को दिखाती है। वह कहती है कि ये फल अंगूर जैसे दिखते तो हैं, लेकिन ये बहुत ही जहरीले फल हैं जो इंसानी शरीर पर लगते ही उसे पूरी तरह से सुन्न कर देते हैं। इसके बाद वह कुछ फल लेकर उन्हें अपने हाथों में रगड़ने लगता है और थोड़ी देर बाद ही उसकी त्वचा काफ़ी लाल हो जाती है। इसके बाद लिंडा उसे एक्स जैसी दिखने वाली एक पहाड़ी की ओर इशारा कर बताती है कि वहाँ सबसे खतरनाक जीव जंतु रहते हैं, इसलिए कभी कोई सामान लाने वहाँ जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहाँ जाने के बाद तुम शायद कभी वापस ना आ पाओ। ये बातें सुनकर ब्रैडली के दिमाग में एक अजीब प्लान आया, इसलिए वापस जाते समय वह थकने का नाटक करने लगा और उन अंगूर जैसे जहरीले फलों के पास बैठ गया। और जब वह लिंडा से छिपकर फल जेब में भर रहा था तभी लिंडा के पैरों तले जमीन खिसक गई और लिंडा सीधे पहाड़ से नीचे गिरने लगी। दरअसल यह जगह दिखने में मजबूत थी, पर नीचे की मिट्टी बहुत नरम थी, इसीलिए लिंडा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। लिंडा को ऐसी हालत में देख ब्रैडली घबरा गया, इसलिए उसने बहुत मुश्किल से लिंडा को बचाने की कोशिश की। हालांकि वह लिंडा से बहुत नफरत करता था, पर उसे ऐसे मरते नहीं देखना चाहता था। बहुत कोशिश के बाद वह लिंडा को ऊपर खींच लेता है। यह देखकर लिंडा पहली बार बिना कुछ सोचे ब्रैडली पर भरोसा करने लगती है। फिर एक दिन अचानक समुद्र में भयानक तूफान आया। तूफान से सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगा। समुद्र किनारे बना उनका छोटा घर ध्वस्त हो जाता है। पेड़ गिरने से और दिक्कतें आती हैं। वे जान बचाने तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं। सौभाग्य से वे पहले से ही यहाँ एक गुफा जानते थे जिसमें वे छिप गए। अब ब्रैडली जंगल के फल फूलों को अच्छी तरह जान गया था, यानी अब वह खुद को बचाने में पूरी तरह सक्षम था। इसलिए वह अपनी काबिलियत दिखाने और लिंडा को शुक्रिया कहने के लिए आज रात खुद खाना बनाना चाहता है। लिंडा भी बिना कुछ सोचे उसे खाना बनाने की इजाज़त दे देती है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। पर जैसे ही लिंडा ने कुछ खाना खाया उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होना शुरू हो गया। एक समय वह खुद पर काबू नहीं रख पाता, वह जमीन पर गिर जाता है, लेकिन ब्रैडली उसकी मदद करने के बजाय वहां से दौड़कर जंगल में भाग जाता है। थोड़ी देर में ही वह जंगल से लकड़ी की एक नाव निकाल लाया। दरअसल वह पहले ही समझ गया था कि लिंडा उसे इस जंगल से जाने नहीं देगी, इसीलिए उसने लिंडा से छिपकर यह नाव बनाई। मौका मिलते ही उसने लिंडा को जहरीला फल खिलाकर बेहोश कर दिया और अब बिना कुछ सोचे वह नाव लेकर यहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है। लेकिन नाव लेकर समुद्र में उतरने के बाद भी वह ज़्यादा दूर नहीं जा पाता, क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ते ही एक विशाल लहर ने उसकी नाव तोड़ दी। इसके तुरंत बाद एक और बड़ी लहर उसे सीधा समुद्र में खींच ले गई।
लेकिन किस्मत से लहर उसे ज़्यादा अंदर नहीं ले जा पाई। जैसे ही लिंडा को होश आया, ब्रैडली को इस हालत में देख वो उसे बचाने दौड़ पड़ी और उसे किनारे लाकर किसी तरह उसकी जान बचाई। अगली सुबह होश आने पर ब्रैडली लिंडा से माफ़ी मांगने लगा, पर लिंडा ने कुछ कहे बिना उसे पका हुआ केकड़ा खाने को दिया। ब्रैडली ने बिना सोचे वह केकड़ा खाना शुरू किया, पर निगलते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका शरीर निष्क्रिय होने लगा, वह हिल भी नहीं पा रहा था। एक समय पर वह लकवाग्रस्त हो गया। तब लिंडा ने उसे सारी बातें साफ साफ समझाईं। उसे बताया गया कि यह ब्लू ऑक्टोपस का जहरीला हिस्सा है, जिसे खाने से कुछ ही सेकंड में लकवा हो जाता है, और ये सब लिंडा ने उसे सबक सिखाने के लिए किया था। फिर उसने एक चाकू निकाला और उसे थोड़ा गर्म करने लगी। लिंडा ब्रैडली के पास आई और उसकी पैंट उतार दी, उसे इशारों में समझाया कि वह क्या करने वाली है। ये सब समझकर ब्रैडली बहुत परेशान हो गया। वह रोने लगा, पर लिंडा ने तेजी से चाकू से नीचे काटना शुरू कर दिया और तभी खून ब्रैडली की गर्दन पर गिरता है। ये देखकर ब्रैडली बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद लिंडा उस चीज़ को ऊपर उठाती है जिसे उसने अभी काटा था। असल में यह किसी इंसान का अंग नहीं, बल्कि एक जहरीला चूहा था, जिसे लिंडा ने उसे सबक सिखाने के लिए उसकी आंखों के सामने काटा था। जब वह पीछे मुड़ा तो उसे एहसास हुआ कि नाव में बैठे लोगों ने भी उसे देख लिया है। हालांकि लिंडा पूरी तरह चौंक गई थी, पर जब उसने गौर से देखा तो नाव में ब्रैडली की होने वाली पत्नी जेनी ही थी। ईडीओ रेस्क्यू टीम ने हार मान ली थी, लेकिन जेनी हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए वह नाव से इलाके में ब्रैडली को ढूंढ रही थी और आखिरकार आज उसे लिंडा मिल गई। जब जेनी किनारे आती है, लिंडा उसे देखकर खुश होने का नाटक करती है, पर वह मन ही मन बहुत परेशान थी, क्योंकि वह अभी भी यह द्वीप छोड़ना नहीं चाहती थी। और चूंकि जेनी उससे बार बार ब्रैडली के बारे में पूछ रही थी, इसीलिए लिंडा को मजबूर होकर बताना पड़ा कि ब्रैडली भी उसके साथ यहीं जिंदा है। लिंडा जानती थी कि जेनी को पता चल गया है कि वह और ब्रैडली यहाँ जिंदा हैं, शायद वह उन्हें ले जाए। लेकिन लिंडा यह भी जानती थी कि उनके जिंदा होने की बात सिर्फ जेनी और उसके साथ आए गाइड को पता थी। तो उसने मन में एक भयानक योजना बना ली। वह उनसे कहता है, मैं एक शॉर्टकट रास्ता जानता हूँ, तो तुम मेरे पीछे आओ। फिर वह उन दोनों को उस पहाड़ पर ले आता है जिसकी मिट्टी काफ़ी नरम थी, जहाँ एक समय वह खुद मरते मरते बच गया था। यहाँ आकर वह जूते बांधने का नाटक करता है और सबको आगे बढ़ने को कहता है। जैसे ही जेनी आगे बढ़ती है, अचानक उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह खुद भी नीचे गिरने लगी। दरअसल ये प्लानिंग जेनी ने जानबूझकर उन दोनों को मारने के लिए की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश सिर्फ जेनी ही जाल में फंसी थी। अभी भी वह गाइड ऊपर था और वह जेनी को खींचकर ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। ये स्थिति देखकर लिंडा घबरा गई थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, मतलब उसे यहाँ क्या करना चाहिए था। थोड़ी देर बाद लिंडा अकेली ब्रैडली के पास लौट आती है। उन दो लोगों का क्या हुआ ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। वहाँ से लौटकर लिंडा मन ही मन बहुत परेशान थी। वह खुद को माफ़ नहीं कर पा रही थी, बस यही सोच रही थी कि उसने कितना भयानक काम किया है। वह ऐसा कर सकता है, यह वह खुद भी कभी नहीं मानता था। फिर ब्रैडली लिंडा से कहता है, मेरे साथ जंगल चलो, हम दोनों जाकर भोजन ले आते हैं। लेकिन लिंडा उसे साफ कहती है कि उसकी तबीयत खराब है, वह जंगल नहीं जा पाएगी। और जब ब्रैडली को मौका मिलता है, वह चाकू लेकर अकेला ही जंगल में निकल पड़ता है। जंगल में जाकर ब्रैडली तय करता है कि वह आज शिकार करेगा। वह एक शिकार का पीछा करते करते समुद्र किनारे आ जाता है। वहाँ उसे एक जंगली सुअर मिल जाता है, लेकिन जब वह धीरे धीरे सुअर की ओर बढ़ रहा था, तभी सुअर की नज़र उस पर पड़ जाती है, इसलिए वह दौड़कर भाग जाता है। लेकिन तभी ब्रैडली पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि सुअर जहां मिट्टी खोद रहा था वहां एक इंसान का हाथ निकला। जब वह दौड़कर उस हाथ के पास जाता है तो हाथ में लगी अंगूठी देखकर वह साफ समझ जाता है कि यह उसकी होने वाली पत्नी की अंगूठी है, क्योंकि उसने यह अंगूठी अपनी होने वाली पत्नी को सगाई के दिन पहनाई थी। ये देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वह सारी बातें साफ समझ जाता है। वह समझ गया कि उसकी मंगेतर को शायद लिंडा ने मारकर यहाँ दफना दिया है।
इसलिए वह गुस्से में लिंडा की ओर दौड़ पड़ता है। जब लिंडा दूर से ब्रैडली को अपनी ओर दौड़ते देखती है तब वह एक पल को घबरा गई, पर ब्रैडली ने पास आकर उसे अंगूठी दिखाई और पूछा, तुमने ये क्यों किया? अंगूठी देखते ही लिंडा सब कुछ साफ समझ गई। खुद को बचाने के लिए उसने ब्रैडली से कहा कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, पर ब्रैडली उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा था। लिंडा स्थिति देखकर समझ गई कि ब्रैडली अब उस पर हमला कर सकता है, इसलिए उसने कमर की ओर हाथ बढ़ाया, पर चाकू ब्रैडली पहले ही चुरा चुका था। हालात बिगड़ते देख लिंडा दौड़कर जंगल में भागने की कोशिश करती है, पर ब्रैडली भी उसका पीछा करते हुए जंगल में आ जाता है। जब लिंडा पेड़ के पीछे छिपी थी तब उसे उस भयानक स्थिति का एहसास हुआ, इसलिए उसने एक भयानक योजना बनाई। तभी ब्रैडली को पेड़ के पीछे अपनी परछाई दिखी, इसलिए जब वह पेड़ के पीछे जांच करता है तो उसे लिंडा के सिर्फ जूते मिलते हैं जिनके फीते गायब थे। ये देखकर ब्रैडली को उस पर शक हो जाता है। वह समझ जाता है कि लिंडा शायद कोई योजना बना रही है। तब भी लिंडा ने जूते के फीते से ब्रैडली का गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश की। ब्रैडली खुद को बचा नहीं पा रहा था तो उसने लिंडा से हाथापाई की। इस हाथापाई में उसके हाथ से चाकू नीचे गिर गया, लेकिन लिंडा ब्रैडली को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने उसके गले में रस्सी कसकर लपेट दी और उसे वहीं मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ठीक आखिरी पल में ब्रैडली ने खुद को बचाने के लिए लिंडा के बाल पकड़कर अपनी पूरी ताकत से खींचा, जिससे लिंडा के हाथ से रस्सी छूट जाती है और वह घायल हो जाती है। फिर ब्रैडली लिंडा का सिर गंदे पानी में डुबोकर उसे वहीं मारने की कोशिश करता है, पर आखिरी पल में लिंडा चाकू ब्रैडली के पेट में घोंप देती है, जिससे ब्रैडली बहुत आहत हो जाता है। और जब लिंडा उठकर अपनी आंखें पोंछती है तो उसे ब्रैडली कहीं नजर नहीं आता। दरअसल ब्रैडली दौड़कर जंगल की उसी जगह जा रहा था जहां लिंडा ने उसे जाने से मना किया था, यानी उस जहरीले इलाके की ओर। जब लिंडा यह देखती है तो ब्रैडली का पीछा न कर यहाँ से चली जाती है। ब्रैडली दौड़ते दौड़ते जंगल के बहुत अंदर आ जाता है, लेकिन बहुत देर तक दौड़ने के बाद भी उसके साथ कुछ भयानक नहीं होता। पर जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है वह पूरी तरह से जम जाता है। वह देखता है कि इस घने जंगल के बीच समुद्र किनारे एक मॉडर्न घर बना हुआ है, और यह देखकर वह साफ समझ जाता है कि यह कोई रैंडम नहीं बल्कि एक प्राइवेट आइलैंड है जिसे किसी ने खरीदा है। इसलिए वह जान बचाने दौड़कर उस घर की ओर जाने लगता है। वहां वह मदद को पुकारता है, पर अंदर से उसे कोई आवाज नहीं आती। और जब वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है तो तुरंत लाइट जलाकर चारों ओर जांचने लगता है। वह कुछ ज़रूरी सामान ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब वह फ्रिज खोलता है तो उसे यहाँ कई आधुनिक शराब की बोतलें दिखती हैं। चूंकि ब्रैडली का गला प्यास से सूख रहा था, इसलिए वह फ्रिज से एक बोतल निकालकर पानी पीने लगता है, लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। दरअसल स्पीकर से लिंडा की आवाज आने लगी। ये सब देखकर ब्रैडली समझ गया कि जंगल में जहरीली चीजें होने की बात झूठी थी। ये सब लिंडा की चाल थी। ब्रैडली को इस जगह से दूर रखने के लिए ये सब कहा गया था। अंधेरे में काफी देर तक ढूंढने के बाद भी वह कंट्रोल रूम नहीं ढूंढ पा रहा था, लेकिन तभी स्थिति पूरी तरह पलट गई, क्योंकि लिंडा उसे ढूंढने यहाँ आई है। दरअसल लिंडा ने कमरे से शिकार की बंदूक पहले ही अपने पास रख ली थी। लिंडा के हाथ में बंदूक देखते ही ब्रैडली घुटनों के बल बैठ गया और माफ़ी मांगने लगा। वह अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने विनती की कि अगर उसे नहीं मारा गया तो वह कभी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसके साथ ही जीवन भर इसी द्वीप पर बिता देगा। लिंडा का भरोसा जीतने के लिए वह उन्हें बिताए खूबसूरत पल याद दिलाता है, पर उसकी बातें सुन लिंडा को अचानक उस पर शक हो जाता है। तभी उसकी नज़र पीछे रखी एक गाय की मूर्ति पर पड़ी जिसका एक सींग गायब था, और तभी ब्रैडली उसी सींग से लिंडा पर हमला कर देता है। लिंडा भी खुद को बचाने के लिए एक गोल्फ बैट उठा लेती है, पर ब्रैडली लिंडा की बंदूक छीनकर उसे गन पॉइंट पर ले आता है, और जैसे ही वह उसे मारने के लिए ट्रिगर दबाता है, पता चलता है कि बंदूक में गोली नहीं थी। दरअसल यह सब लिंडा की पहले से की हुई योजना थी। इसके बाद लिंडा ने उस गोल्फ बैट से ब्रैडली को पीटना शुरू कर दिया। ब्रैडली काफ़ी घायल हो गया, और आखिरी बार लिंडा ने इतनी जोर से मारा कि ब्रैडली की वहीं मौत हो गई। इसके बाद लिंडा ने पूरी जगह साफ कर सारे सबूत मिटा दिए, और इतनी बड़ी दुर्घटना से वह अकेली बच निकली, इसलिए इसे एक सर्वाइवल स्टोरी की तरह पेश करती है।
ऐसा करके वह खुद भी बहुत मशहूर हो जाता है और ऐसे ही इस शोहरत की मदद से धीरे धीरे वह बहुत अमीर हो जाता है और ऐसे एक दिलचस्प मोड़ पर यह पूरा